नमस्ते। सोचिए, एक इंजन के अंदर सैकड़ों पुर्जे हैं जो बहुत ही तेजी से घूम रहे हैं। तो सवाल यह है कि वो बिना पिघले ये सब कैसे कर पाते हैं। आज हम इसी के पीछे छुपे एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के समाधान को समझेंगे। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि एक इंजन को तेल चाहिए होता है। पर सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी कॉम्प्लेक्स पंप या पाइप के नेटवर्क के एक छोटा सा इंजन खुद को लुब्रिकेट कैसे करता है। इसका जवाब यकीन मानिए काफी हैरान करने वाला है। जरा सोचकर देखिए, दो मेटल के हिस्से एक दूसरे से एक सेकंड में सैकड़ों बार टकरा रहे हैं। अगर इनके बीच तेल की वो पतली सी परत न हो तो घर्षण और गर्मी बस कुछ ही मिनटों में इंजन को तबाह कर देगी। और बस इसी तबाही को हमें रोकना है। तो इस लुब्रिकेशन के सफर की शुरुआत आखिर होती कहां से है? चलिए देखते हैं। ये सब शुरू होता है इंजन के बिल्कुल अंदर, तेल के एक छोटे से तालाब से। हाँ, तो हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है। इंजन का जो सबसे निचला हिस्सा है ना, जिसे सम्प कहते हैं, वहां तेल जमा रहता है। समझिए कि तेल का एक रिजर्वॉयर है और यहीं से तेल की हर एक बूंद अपना सफर शुरू करती है। ठीक है, तो तेल संप में तो है, पर उसे काम पर कैसे लगाया जाए? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक छोटे से पंप की और कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन की गई ट्रे की। इस पूरी प्रक्रिया का पहला हीरो है ऑयल पंप। इसे एक छोटे से वैक्यूम क्लीनर जैसा मान सकते हैं, जिसका काम है तेल को ऊपर खींचना। और हाँ, ये पक्का करने के लिए कि तेल के साथ कोई गंदगी ऊपर ना जाए, ये उसे एक जाली, एक छलनी से खींचता है। अब ये जो साफ तेल है, इसे कुछ खास ट्रे में भेजा जाता है। इन्हें कहते हैं स्प्लैश ट्रफ्स, और इनकी जगह भी बड़ी खास है। इन्हें ठीक वहीं रखा जाता है जहां सारा एक्शन होना है, मतलब घूमती हुई कनेक्टिंग रॉड्स के ठीक नीचे। और देखिए, सबसे कमाल की बात क्या है, इन ट्रे में तेल का लेवल हमेशा एक जैसा बना रहता है। अगर तेल थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो वो ओवरफ्लो होकर वापस संप में चला जाता है। और यही कांस्टेंट लेवल, यही स्थिरता इस पूरे सिस्टम की कामयाबी का राज है। चलिए, तो तेल अपनी जगह पर पहुंच गया। अब आता है वो मैजिकल मोमेंट जिसकी वजह से इस सिस्टम का नाम पड़ा है। वो एक सिंपल सा छपाक जो सब कुछ बदल देता है। तो सवाल है, ये छपाक होता कैसे है? देखिए, इसका राज एक बहुत ही मामूली से दिखने वाले हिस्से में छिपा है। हर कनेक्टिंग रॉड के आखिर में एक छोटा चम्मच जैसा स्कूप लगा होता है। इसे कहते हैं डिपर। और यकीन मानिए, यही छोटा सा पुर्जा सारा कमाल करता है। चलिए, इस पूरे एक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट घूमता है और कनेक्टिंग रॉड को तेजी से नीचे तेल की ट्रे की तरफ फेंकता है। इसके बाद रॉड के सिरे पर लगा वो डिपर सीधा तेल से टकराता है और फिर होता है एक जोरदार छपाक। तेल की बूंदें पूरे इंजन में हर तरफ फैल जाती हैं। और ये सब होता है हर एक चक्कर में, मतलब एक सेकंड में कई कई बार। और नतीजा क्या होता है? छपाक। बस एक झटके में लुब्रिकेशन की एक बौछार इंजन के हर उस कोने तक पहुंच जाती है जहां उसकी जरूरत है। तो ठीक है, तेल अब हवा में है, पर सवाल यह है कि ये उड़ता हुआ तेल जाता कहां है और अपना काम करता कैसे है? देखिए, तेल की ये बौछार इंजन के हर जरूरी हिस्से को नहला देती है। ये पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है और कनेक्टिंग रॉड से लेकर मेन बेयरिंग्स और कैमशाफ्ट बेयरिंग्स तक हर घूमने वाले हिस्से को लुब्रिकेट करती है। लेकिन उन हिस्सों का क्या जो इस छपाक की सीधी रेंज में नहीं आते? उनके लिए भी एक जुगाड़ है, ऑयल पॉकेट्स। ये असल में छोटी छोटी जेबें या कटोरियों जैसी होती हैं जो ऊपर उड़ते तेल को कैच कर लेती हैं और फिर छोटे छोटे छेदों से उस तेल को जरूरी बेयरिंग्स तक पहुंचा देती हैं। कितना स्मार्ट है! और सबसे नाजुक हिस्सा, मतलब कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग, वहां तक तेल कैसे पहुंचता है? इसके लिए बस एक चीज चाहिए, सिर्फ एक बिल्कुल सटीक जगह पर ड्रिल किया हुआ छेद। ये छेद तेल को सीधे उस जगह पहुंचाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब इंजीनियरिंग की सादगी का इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा? तो तेल ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब इस तेल को वापस अपनी शुरुआती जगह पर लौटना है ताकि ये साइकिल चलता रहे। तो ये है तेल की पूरी जर्नी। छपाक से बिखरने के बाद ग्रेविटी उसे धीरे धीरे नीचे खींचती है। वो वापस संप में जमा हो जाता है। फिर वहां इंजन के बाहर की हवा उसे ठंडा करती है, मतलब अगली ड्यूटी के लिए तैयार करती है। और आखिर में पंप उस ठंडे फ्रेश तेल को वापस ऊपर खींच लेता है और ये सफर फिर से शुरू हो जाता है।
और बस यही आखिरी सबसे ज़रूरी कदम है जो इस सिस्टम को सेल्फ सस्टेनिंग बनाता है। ठंडे तेल को फिर से सर्कुलेट किया जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता जब तक कि इंजन चल रहा है। तो ये था एक सिंपल, एलिगेंट और पूरी तरह से आत्मनिर्भर लुब्रिकेशन साइकिल। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कोई हाई प्रेशर पाइप नहीं, बस फिजिक्स के कुछ बेसिक नियमों का एक खूबसूरत इस्तेमाल जो छोटे इंजन्स को सालों साल चलाने के लिए काफी है। ये सिस्टम हमें एक बात याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छा सॉल्यूशन सबसे सिंपल होता है, और ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में और कहां-कहां ऐसे लो टेक समाधान बड़ी-बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इतनी खूबसूरती से हल कर सकते हैं। है ना एक दिलचस्प सवाल?